अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पूरी प्लेलिस्ट की ऐसी की तैसी कर दी यार नमान भाई ने तो, है ना। लोड ही नहीं करते, कभी करते हैं फिर आधी अधूरी बीच में छोड़ दी। मसला आ रहा है तो। अच्छा, npm इंस्टॉल नहीं है। सही है, तो लास्ट क्लास में हम सुबह बेस देख रहे थे, ठीक है। और बस इंशाल्लाह इस वीक में सुबह बेस को एंड करेंगे और फिर हम बैकएंड की तरफ पूरा मूव करेंगे, ठीक है। बैकएंड के अंदर पहला स्टार्टर नोट इसी से लेंगे अपना। पहले मैं सोचा था मैंने कि पहले मैं इसको इसका बैकएंड करा दूं, फिर मैंने बोला कि यार जब बैकएंड पढ़ना ही है तो एक साथ पढ़ते हैं ना। तो हम पहला नेक्स्ट का बैकएंड पढ़ेंगे, फिर देन हम नोड.जेएस पे चले जाएंगे, तो ये वो पूरा बैकएंड एक साथ ही हो जाएगा कवर। सही है। और उसमें तो आपको सिर्फ बेसिक समझना है। या फिर ऐसा करते हैं पहले नोड.जेएस कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट.जेएस कर लेते हैं, है ना। पहले बेहतर रहेगा ये चीज़, क्या आपको फिर एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये मर्ज होगी, होगा। हो गया क्या? संडे को होगा। सीन ये हो रहा था, आपका बैच मर्ज कर रहे थे दूसरी क्लास के अंदर, सरसात की क्लास में। अब मैंने बोला कि देखो, उनकी क्लासेस है सुबह 9 से 11। मैंने बोला मेरा बच्चा नहीं आएगा, सारा यूनिवर्सिटी वाला आएगा ही नहीं। सारे यूनिवर्सिटी वाले हैं ना ऑलमोस्ट, मुझे पता है, मैंने कोई नहीं आ सकता। मैंने बोला मेरा बैच मर्ज नहीं करो, जो दूसरा वाला है इसको इसमें डाल दो, वो देख लेंगे हम। अच्छा, वो ऑलरेडी बैकएंड पढ़ चुके हैं, नोट.जेएस वगैरह। मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं, अब पढ़ लिया तो उनका रिवीजन होगा। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट.जेएस नहीं पढ़ा हुआ, ये मसला है। यूट्यूब से तो पढ़ लेंगे वो वीडियोस, अब हमारी कलेक्शन सही नहीं हुई है ना। नुमान भाई गायब है। नुमान भाई गायब है, एक दो वीडियो से क्या होगा, वो बच्चे बोलेंगे यार ये तो क्या है, ये आधी वीडियो देख भेजी हुई आधी नहीं है। रिएक्ट में भी एक दो गायब है मेरे ख्याल से वीडियो, कोई बता रहा था मुझे, शायद अब्दुल्ला बता रहा था, पता नहीं कौन बता रहा था। अब्दुल्ला बोल रहा था। हम्म एक वीडियो मिसिंग है, एक दो, उसने मुझे बताया था। हम्म तो अभी कितनी वीडियो दली में है? अब अभी देख लेते हैं ना, अभी हम कितनी वीडियो दली में है। नेक्स्ट जेएस की वीडियोस हैं हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 11 दिन पहले की दली हुई है। दो मैंने ग्रुप पे भेज चुका हूँ, अभी अपलोड नहीं हुई है ना। या शायद हो सकता है वो ये वाली हो, जो आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। यार फेसबुक का मुझे किसी ने कहा था कि जो है ना, एक दो वीडियो मिसिंग है इसके अंदर। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे तो यार ये चीज़ अंदाज़ा नहीं है। पूरी है ये? पक्का? तो सही है, ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बचा नेक्स्ट जेएस वाली चीज़ें। अब इसको पूरा कंप्लीट, नुमान को बोलना भाई ज़रा इसको देखो कंप्लीट करो। अगर कोई मिस है तो उसको ज़रा डेट वाइज हिसाब किताब लगा लेना, तो उसमें अपलोड कर देना। सही है भाई, क्योंकि हमारी एक ऑलरेडी चल रही है मेरी। वो तो खैर, अगर आप किसी अपने जो है दोस्त या रिश्तेदार को, भाई वगैरह को पढ़ाना चाहते हो तो उसमें दे देना उसको। इसमें भी चल रहा है हमारे पास। इसमें प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, उसको मैंने कहा था प्लेलिस्ट बना देगा वो। तो ये कि हमारे पास इसमें HTML भी है, CSS भी है, और थोड़ा सा पिक्चर अच्छी लगाई है ना यार। AI जनरेटेड है भाई, ये वाली AI जनरेटेड है। सही है, ये पता नहीं क्यों इसने मुझे ऐसा लगा दिया। चलो, तो ये पूरी CSS की चल रही है हमारी। और ये भी समझ लो हफ्ते दो हफ्ते वाली कहानी है इसकी, ये भी क्लोज हो जाएगी। फिर जावा से स्टार्ट हो जाएगी उनकी। तो अगर कोई आपका पढ़ना चाहता है तो आप उसको दे देना, ठीक है, फ़ायदेमंद है। इस बैच में मैं कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा नहीं, बोलूंगा इसी प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। यानी कि जो अब ये वाला बैच है ना, क्योंकि इसका तो कचरा हो गया, ये वाले जो भी नहीं चल रही है हमारी। मात भाई काफ़ी लेट हो गया आप, थोड़ा सा। अच्छा जी। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम एक स्टार्ट ये करते हैं
कि हमने अभी एक सिंपल ऑथ तो देख लिया ना, लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने, साइन अप करके देखा था हम लोगों ने, है ना। हम लोगों ने एक सिंपल क्लाइंट देखा था और एप्लीकेशन के अंदर पेज, सही है, यही था ना, हैंडल ऐड, और उस पर हम टू डू हमने नाम रखा हुआ था, अजीब गरीब नाम रख के हम क्या भेज रहे हैं, चलो उसको हैंडल कर लेंगे। तो हम लोगों ने, जितने, ये तो अलग है ना, ये तो इंसर्ट वाला था, हम लोगों ने ऑथ वाला काम यहाँ किया था ना, ये रहा। और साइन अप के पेज पे हमने काम किया था, सही। साइन अप के अंदर हम लोगों ने सुपर बेस ऑथ साइन अप देख लिया, सही है भाई, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ओवरव्यू दे देता हूँ मैं फटाफट जल्दी से इसका। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि मेरे जहन में ये चीज़ थी, क्योंकि इसके अंदर इसकी मज़े की चीज़ें इसकी ये हैं, एक तो इसका गूगल ऑथ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फायरबेस से गूगल ऑथ पढ़ा था, वो डिफरेंट था, इसका डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि फायरबेस है गूगल का, तो उसकी उसकी ऑथेंटिकेशन बहुत आसान है। इसमें ऑथेंटिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर फायरबेस के गूगल ऑथ से। दूसरा, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे आपको रियल टाइम डेटाबेस, वही हम चैट एप्लीकेशन ही बनाएंगे इजीली, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और उसको ऐसे बनाएंगे कि उसमें हम देखेंगे, सुपर बेस के अंदर हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ब्रॉडकास्ट का, प्रेजेंस का, चैनल का, ये कॉन्सेप्ट होते हैं सुपर बेस के अंदर हमारे पास। तो इसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करूंगा, मैं समझाऊंगा चीज़ें क्या क्या है, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे, सही है। स्टार्ट हमने कर दिया है, क्या नाम रखा था, साइन अप पेज, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप हो रहा था ना, एक काम करते हैं, इसको अपनी प्रोफाइल पे ऑन कर लेता हूँ मैं, इसको मैंने अभी तक यहाँ से लॉग आउट किया नहीं है, कर देना चाहिए था। और सुबह बेस खोल लेते हैं हम, टॉक्स बाद में, साइनिंग ऑटोमेटिकली हो गया, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, ज़बरदस्त। तो टेबल एडिटर के अंदर हमारे पास हमने बिला वजह के दो टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल, ड्रॉप विथ, अच्छा ड्रॉप विथ करना था इसको। दूसरा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। कास्केट का पता है, कास्केट जो आता है, ये अभी लिखा हुआ था, हम डिलीट कर देते हैं ना टेबल, तो लिखा हुआ रहता है इनेबल कास्केट, इस तरह डिलीट विथ कास्केट। कास्केट होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्यूरी के अंदर, जब हम कोई क्यूरी डिलीट करते हैं तो उसके साथ लिंक जितना भी डाटा है वो भी साथ डिलीट हो जाए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे यूज़र डिलीट कर दिया, वहाँ पे यूज़र पोस्ट बनी हुई है, तो पोस्ट रह जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो कास्केड का ये होता है कि जब वो जैसे ही यहाँ से, अब फॉरेन की बेस पर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, सही है। और जब हम इस तरह की चीज़ करते हैं, तो जब हम डिलीट करते हैं तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ से यूज़र डिलीट हो गया, लेकिन आपने पोस्ट या कमेंट किया हुआ था और उसके टेबल में वो डाटा था, एंट्री थी, तो क्या होगा, वो तो वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप उसको डिलीट विद कास्केड कर दोगे तो वो क्या करता है, उसको भी डिलीट करेगा, उसके साथ साथ जितनी भी रेफरेंस पे लिंक होंगी चीज़ें, वो भी डिलीट हो जाएंगी। क्लियर है। अच्छा, अभी हम टेबल तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सही है। पहले हम एक बेसिक सा ऑथ देखेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी था, सही है। हमने यहाँ पे लॉगिन किया था तो हमें यूआईडी मिल रही थी, ईमेल मिल रहा था, और प्रोवाइडर हमारे पास ईमेल था, क्रिएटेड एट, और लास्ट साइनिंग एट, वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, सही है। चलो छोड़ दो इसको, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारे पास एक सिंपल साइन अप, एक हम बना लेते हैं इसी के साथ, गूगल साइन अप, सही है। यहाँ पे आते हैं हम, और बस एक बटन में बना लेता हूँ नीचे ही ना, साइन अप के बाद ही, और उसको बोल देते हैं हम गूगल, बस गूगल लॉगिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन अप ही बोलते हैं ना, साइन अप लिखा हुआ आता है। वैसे वो ऑटोमेटिकली साइन अप ही कर लेता है चाहे आप लॉगिन करो, सही है। या सिर्फ गूगल लिखा हुआ आता है, अरे सिर्फ गूगल ही होता है।
मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी वेबसाइट की, जैसे कि हम अगर लेते हैं चैट जीपीटी की, अगर मैं ले लेता हूँ साइन अप फॉर फ्री कंटिन्यू विथ गूगल, सही है। तो हम भी कर लेते हैं कंटिन्यू विथ कंटी विथ गूगल, सही है। और अगर हम इस पर लोगो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं लगा रहा। इसका बीजी कलर हम हटा देते हैं। टेक्स्ट वाइट से ब्लैक कर दें क्या? इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। आप लोगों ने स्टेलमेंट से पढ़ा ही नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया था ना, या नहीं? बॉर्डर वन वन आता नहीं है इसमें। सही है। बॉर्डर ऑलरेडी आ रहा है क्या हमारे पास? ये मुझे क्यों दिखा रहा है नॉट बी रिटर्न बॉर्डर? आ तो रहा है। अगर मैं सिर्फ बॉर्डर देता हूँ तो क्या होता है? अच्छा, चलता है। बॉर्डर का मतलब इवन पे एक सॉलिड है, सही है। ठीक है, ओवर पे ये कलर हटा देते हैं। बस ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। बस इसमें कर्सर लगा देता हूँ, कर्सर कर्सर डिफॉल्ट पॉइंटर। हम्म पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, वो नीचे आ रहा हो कहीं। सही है भाई। इसको अच्छा बना लेंगे, लेकिन अभी हम डिज़ाइनिंग पे काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे कंटिन्यू विद गूगल। तब हम आएंगे अब जरा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ साइनिंग प्रोवाइडर, ठीक है, साइनिंग प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, इंक्लूडिंग मैं गिटअप से भी कर सकता हूँ, और ज़्यादा बेहतर अच्छा आसान ईजी जो होता है गिटअप से ही होता है। ठीक है, गिटअप से भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो पहले मैं कर लेता हूँ उसको गूगल से, ठीक है, इनेबल कर लेता हूँ मैं इसको। अब गूगल को चाहिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट फॉर ऑथ, ठीक है। उसके बाद ये कॉल बैक यूआरएल मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ मैं यूज़ करूँगा बताता हूँ। मैं पहले आता हूँ, मुझे खोलना पड़ेगा गूगल कंसोल, ठीक है। गूगल क्लाउड का होता है ना ये, क्लाउड मैनेजमेंट कंसोल, सही है। जैसे गूगल क्लाउड होता है ना, इसी का अपना कंसोल है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है ना। अरे मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन था भाई, ये मुझे यहाँ क्यों लेके आ रहा है? पैसे मांग रहा है तो भाई। नहीं नहीं, कंसोल कंसोल क्लाउड डॉट कॉम आ गया ना ये, कंसोल क्लाउड गूगल डॉट कॉम, सही है। यहाँ पे हमारे पास होता है एपीआई एंड सर्विस, ठीक है। ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये नॉर्मली आप इसके अलावा भी अगर किसी और मेथड से भी करते हो, यानी कि कस्टम नोड जेएस के ऊपर भी आप किसी तरीके से करते हो, तो ये चीज़ें होती हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं उस उधर नहीं कराऊंगा, नोड जेएस पे नहीं कराऊंगा, तो आप उसको यहाँ बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ें। नोड जेएस पे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है काम, एपीआई सर्विसेज। और फिर इसके अंदर हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है तो बहुत सारी चीज़ें, एपीआई सर्विसेज। ये मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसको नाम दे देता हूँ मैं सुपर बेस, इसको करता हूँ चैट ऐप, सही है। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्रिएट, और ये मेरी अब इस वक्त क्रिएट हो गया, सही है। ये जैसे क्रिएट हो जाता है,
सेलेक्ट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है मेरे पास इस टाइम पे सेलेक्टेड, सुपरबेस चैट वाला। सही है, ये वाला मेरे पास प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको देख के आपने घबराना नहीं है, चीज़ें हैं ऐसी थोड़ी सी इसके अंदर। अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं, सॉल्यूशन नहीं, गूगल ऑथ, ओ ऑथ की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ओ ऑथ नहीं मिल रहा। ओ ऑथ क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स। अच्छा, क्या क्रेडेंशियल्स की तरफ आ गए? ठीक है, हमें कुछ क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ेंगी। क्रिएट क्रेडेंशियल्स ओ एट कांस्टेंट स्क्रीन, पहले यहाँ पे आते हैं। लेकिन स्क्रीन की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रखते हैं। क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट क्रेडेंशियल्स ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। सही है, नजर आ रहा है? ओ ऑथ क्लाइंट आईडी पे हम जाएंगे, उसके बाद क्रिएट क्लाइंट यू मस्ट कॉन्फ़िगर योर कौन सा, अच्छा स्क्रीन करनी पड़ेगी, स्क्रीन को कर लेते हैं पहले। ऑथ कॉन्स्टेंट स्ट्रीट गेट स्टार्टेड, ऐप का नेम क्या था हमारे पास, सुपरबेस चैट ऐप। ठीक है, यूज़र सपोर्ट ईमेल मैं अपनी रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, इंटरनल चाहिए मुझे, बिकॉज यू आर नॉट गूगल वर्क स्पेस सो यू कैन नॉट ओनली एक्सटर्नल। क्यों भाई? अवेलेबल फॉर एनी टेस्ट यूज़र गूगल अकाउंट और फिर स्टार्ट, चलो उसमें ही कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर मैं अपनी ईमेल ही डाल लेता हूँ। नेक्स्ट, फिनिश, कंटिन्यू, क्रिएट। ठीक है, तो मेरे पास अभी सुपर इस चैट ऐप की स्क्रीन एक क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। ऑथ ओवरव्यू, सही है। क्रिएट ऑथ क्लाइंट, इस पर हम जाएंगे अब। एप्लीकेशन टाइप आपकी कौन सी है? वेब एप्लीकेशन है। वेब क्लाइंट नेम ही छोड़ देता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल के ऊपर आप इस पे, जो आपने सुपर पेज पे भी ये वाला आया था ना कॉल बैक यूआरएल, इसको कॉपी कर लो। लेकिन नहीं, मुझे वाला यूआरएल नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, छोड़ दो। सही है, इसको डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। जावा स्क्रिप्ट का, हाँ ये हमें देना पड़ेगा, ऑथराइज जावा स्क्रिप्ट ऑरिजिन लोकल होस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल। HTTPS नहीं, एस नहीं आएगा, HTTP लोकल होस्ट, और कितना देना है हमें? एप्लीकेशन किस पे चल रही है हमारी? 3000 पे, पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा 3000। सही है, ये आ गया हमारे पास। यार यहाँ पे हमें बस कॉल बैक यूआरएल तो नहीं आता, मैं थोड़ा सा भूल गया उसके अंदर। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, चलो छोड़ देते हैं इसको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में इसको ऐड कर देंगे हम। लेकिन मुझे याद पड़ा यार, यहाँ पे हमें कॉल बैक यूआरएल आएगा, मैं डाल लेता हूँ त्यातन, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। सही है, सुपर बेस का है, क्योंकि ये बेसिकली होता ही है कि अगर मेरे पास फेल होगा तो सुपर बेस की वजह से होगा ना, मेरी वजह से फेल नहीं हो रहा है ये। मतलब कहने का मकसद ये है, अगर गूगल लॉगिन मेरे पास फेल होती, कुछ होता है, तो एटलीस्ट एरर वगैरह जो जनरेट होगा वो सुपर बेस जनरेट करेगा उसको। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई अगर एरर वगैरह हो तो यहाँ रिडायरेक्ट कर दो उसको। ठीक है, अब मुझे कंफर्मेशन सिर्फ ये याद नहीं आ रही है कि ये वही यूआरएल है कि नहीं है। ठीक है, इसको देख लेंगे, मसला नहीं है, अगर कोई गड़बड़ आएगी तो देख लेंगे। क्रिएट कर देते हैं। लोकल होस्ट आपने सही डाला है ना? स्पेलिंग स्पेलिंग सही है ना? चेक करी है ना आप लोगों ने? HTTP/localhost 3000 सही है। क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लो, आप यहाँ पे आओ, अपनी क्लाइंट आईडी पे इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे आओ और क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी करके क्लाइंट सीक्रेट की जगह पेस्ट कर दो। ठीक है,
allow ID tokens with anyone's acceptor which secured association we do not have access to the terms। सही सही समझता ही नहीं है। allow user without email, नहीं ये तो नहीं कर सकते हम, इसको हम रखते हैं भाई, सेव कर लेते हैं और हमारे पास प्रोवाइडर का सेटअप हो गया। ठीक है, ये इनेबल हमारे पास हो गया। भाई अभी इतना काम नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। अच्छा जी, यूज़र साइन अप तो हम कर चुके हैं, और गूगल के अंदर हमने कर लिया है, बिल्कुल वीआईपी हो गया हमारा काम। सही है, इसको मैं भी ऐसे ही रखता हूँ। वापस एप्लीकेशन पे आऊँगा, कंटिन्यू विद गूगल के बटन के ऊपर मुझे एक इवेंट लगाना पड़ेगा, है ना। साइन अप के ऊपर इवेंट नहीं है क्या? तो सबमिट नहीं हो रहा ना, सबमिट कर तो रहा था, ये किसको सबमिट कर रहा था फिर ये? हैंडल सबमिट, अच्छा फॉर्म के ऊपर चल रहा है। ठीक है ठीक है, ऑन क्लिक और लेते हैं लॉग इन विथ, या इसको कर लेते हैं लॉग इन विथ गूगल। सही है, लॉग इन विथ गूगल, और इस पे हम यूज़ करेंगे वही एसिंक वाला काम। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि सुपर बेस और साइन अप की जगह हो जाएगा साइनिंग विद गूगल या साइन अप विद गूगल। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं। सुपर बेस ऑथ डॉट साइनिंग विद साइन अप, नहीं है साइन अप नहीं, साइनिंग विद गूगल। क्या यार, क्या नाम है उसका? ये क्यों फेल हो रहा है? ये तो रहा, यहाँ पे क्या डिफाइन किया हमने, इसमें उसमें क्या फ़र्क है? हम्म, तो ये एरर क्यों आ रहा है लॉग इन विद, और ये इसको उठा भी नहीं रहा है? अच्छा, फंक्शन के अंदर डाल दिया मैंने इसको। हाँ सही, उठा लिया इसने, ये ब्रैकेट मैंने देखा नहीं। अच्छा जी, सही है, मैं ज़रा देखूँ मुझे भी। सुपर बेस ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन, सुपर बेस ऑथ, और इसके अंदर हम आएंगे, ये आप डॉक्स के अंदर आकर देख सकते हो चीज़ों को ना। नेक्स्ट जेएस हम लोग कर चुके हैं, ये वाली चीज़ तो हम लोग ऑथ वाली देख रहे हैं। हम नीचे आएंगे यहाँ पे, नहीं, ये रहा सर्वर साइड सोशल लॉगिन। सही है, सोशल लॉगिन बहुत, यहाँ पे आप आ जाओगे गूगल के ऊपर, ये आपको सारी चीज़ें प्रोसेस यहीं पर डिफाइन कर रहा है, जो हम लोगों ने सारे स्टेप्स करें सारे डिफाइन कर रहा है। Signing with Google native application, Chrome extension, you can sign two ways: by writing application code, by using Google pre-built solution। ठीक है, you can, you need to do some steps। Google Cloud वाला स्टेप हमने कर लिया, कंसोल वाला काम हम कर चुके हैं। allow to sign, ऑडियंस वाला की क्या चीज़ है? by confirming with user not allowed to sign in application। चलो इसको देखते हैं, इससे पहले हम देखेंगे मैं जो क्या मिस कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट ओरिजिन हो गया, रीडायरेक्ट वाला, हाँ देखा ना, ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, हमें यही डालना था, यूआरएल हम डाल चुके हैं। यार उसका नाम क्या है? साइनिंग विथ ऑथ, अच्छा ओके ओके ओके, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, सही, गलती समझ में आ गई मुझे। सुपरबेस अवेट, ठीक है, हम साइनिंग विथ ऑथ लगाएंगे और यहाँ पे प्रोवाइडर डिफाइन करेंगे। सही है,
फायर बेस में होता था ना मेरे ख्याल से, साइनिंग विद गूगल, साइनिंग विद गूगल है ना। सही है, बेस्ट है। ट्राई करके देखते हैं इसको। मैं ज़रा एक वेरिएबल में रख के देखता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। इसमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? वापस आते हैं एप्लीकेशन पे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, नेटवर्क का टैब ओपन करते हैं और कंटिन्यू विद गूगल। ये मुझे यहाँ तक तो ले आया, ज़बरदस्त। अब ये कह रहा है साइनिंग विथ, पता नहीं क्या कह रहा है, कंटिन्यू। क्या बात है, हो गया, लेकिन डाटा चला गया मेरे से, है ना। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले यूज़ नहीं किया था। जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे ना, ऑन स्टेट चेंज ऐसे कुछ यूज़ करते थे हम वहाँ पे फायर बेस के ऊपर, भूल गए? तुम लोग सब भूल जाते हो यार, कैसे काम करोगे? चलो मैं तो भूलता हूँ, मैं समझ में आती कहानी, तुम लोग क्यों भूलते हो? फायर बेस डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्स के अंदर था हमारे पास, नहीं बिल्ड के अंदर था ना, डॉक्स के अंदर बिल्ड, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन, वेब, साइनिंग विद गूगल, साइनिंग विद एप्पल नहीं, गूगल गूगल, गलत चलेगा। इसको देख के कुछ तो याद आ जाएगा ना, याददाश्त आ जाएगी, पक्का ना। प्रोवाइडर ये वाला काम हम कर चुके हैं, गूगल ऑथ प्रोवाइडर वाला काम हम कर चुके हैं। मुझे सिर्फ देखना है एक मेथड, क्या नाम था उसका, गूगल में नहीं होगा फिर वो, उसमें मैनेज यूज़र होगा ना, इस पे होगा, ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ये वाला। ये याद है, भूल गए? क्या है अब बताओ, अब याद है तो बताओ। यूज़र का डाटा आएगा, यानी कि ये एक काइंड ऑफ आपके पास स्टेट है जो कि जो यूज़र लॉगिन है उसके बारे में बता रहा है। जब हम साइन आउट करते हैं तो फिर यहाँ से डाटा चला जाता है, ये होता है ना। चले वापस आते हैं। अब हमें यही वाला मेथड इसका, इस पर देखना है, सुपर बेस के ऊपर, ठीक है। आसान है बहुत। हम लोग जैसे नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस देख लो या रिएक्ट देख लो आप, ठीक है। मैं जैसे रिएक्ट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, टॉक्स गार्डेंस ऑथ क्विक स्टार्ट रिएक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ये ओपन होता है, बड़ा होता है, नहीं, नीचे भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास होता है बिल्कुल सेम चीज़ है, ये रहा, सुपरबेस ऑथ गेट सेक्शन देन डेटा, सही है, सेक्शन वगैरह। और यहाँ पे आपको सेट सेक्शन, यानी कि जो सेट कर रहा है ये, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आई बात? वहाँ पे ऑन ऑथ स्टेट था, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी आसान था। और यहाँ पे इन्होंने इसका थोड़ा सा नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया भाई गेट सेक्शन। सेक्शन यानी कि जो भी डिटेल्स होगी बंदे की, उधर होगी, लॉग इन करके वो आ जाएगा। यही है ना भाई? अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल गया मैं तुम्हारा। हसन, आपने बनाया था ना ये तो, लॉग इन विथ, ओके। इसको यूज़र पैक में रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये बार बार अपडेट होगा, चेंज करेगा, है ना। यूज इफेक्ट, स्निपेट, स्निपेट चाहिए मुझे। इसको हटा देते हैं हम। गेट सेक्शन डॉट देन, क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है ये?
हम्म, एसिंग का वेट में, हाँ ओके ओके, सही है। उसको हम कर देते हैं एसिंग का वेट में, बिल्कुल रख देते हैं इसको हम। इसको क्या नाम था इसका? सेक्शन, सेक्शन ही नाम है ना इसका। डेटा, डेटा है बेसिकली, डेटा है। ठीक है। और ये इस तरह उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, डेटा के अंदर सेक्शन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक, ये ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ये मसला हो गया हमारे साथ। देन के बाद दो है, फिर द डाटा है ना, डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली, डेटा। सही है, और उसको हम कॉल कर लेंगे कंसोल लॉग डेटा कॉमा डेटा। सही है भाई? पक्का? सही है ना ये? अच्छा, आप बोले थे इसको एसिंग वेट में रखना है, ऑलरेडी देन लगा हुआ है इस पे। तो फिर आपको फिर एसिंग वेट यूज करना पड़ेगा ना। देन क्या होता है? हमने कब पढ़ा था देन? आता है ना, लेकिन आप प्रॉमिस कर लेते हो ना, अभी तक एसिंग वेट ही करते हो। लेकिन प्रॉमिस भी करा करो, ताकि एटलीस्ट एक चीज़ रिमाइंड रहे कि यार ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जब तक जावास्क्रिप्ट है, तो जब तक उन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि आगे पता नहीं है ना, आपको किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे लगा दें वहाँ पे एसिंग वेट की चीज़ ही ना हो, और ऐसा होता है समटाइम। कोई किसी को नहीं पसंद, जैसे एक मिसाल है, एक बंदा है उसको कहता है मुझे एसिंग वेट नहीं करना, मुझे प्रॉमिस ही करना है। तो जब वो कोड करेगा तो प्रॉमिस करेगा, और इत्तेफाक से वो आपको मिल गया, फिर तो दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंटेशन में इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा देते ज़्यादा अच्छा हो, तो चलो इससे तो कंट्रोल हो ही रहा है। ज़बरदस्त। चलो इसको देखते हैं, आप टेस्ट करते हैं हम। वार्निंग यूजिंग कंसोल में अलाउ ट्रैकर टू, ठीक है सही है, लंबी नहीं करो। नहीं आ रहा, सेक्शन नहीं आ रहा, एरर इनवैलिड आ रहा है ना यहाँ पे। मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, अब मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, पता है? मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, वरना ये मुझे भेज जाने नहीं देगा साइन अप वाली स्क्रीन पे। फिर सेक्शन आ तो रहा है यहाँ पे, सही है। अच्छा, हमने कहाँ लगाया सेक्शन? यूज इफेक्ट, और हम उसको वापस रीडायरेक्ट कर रहे हैं, हम उसको साइन अप पेज से वो ऐड वाले पे जा रहा है ना, गलत लगा दिया ना हमने इसको। हमने इसको गलत जगह लगा दिया, हमें इसको कहाँ लगाना चाहिए था? हमें इसको लगाना चाहिए था पेज के पे। सही है ना? पेज पे लगाना चाहिए था ना हमें इसको। ये यहाँ इस वाले जगह पे आ रहा है, इस पोर्शन पे आ रहा है वो। तो अगर मैं साइन अप विथ गूगल कर लेता हूँ, ठीक है भाई, ये क्या आ रहा है? यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये यूज इफेक्ट सुपर बेस तो डिफाइंड है ना। हैंडल ऐड इज नॉट डिफाइंड, अब कहाँ आ रहा है? ऊपर बंद कर दिया मैंने, सारे एरर मैंने खुद जनरेट करे हैं। सुपर बेस इज नॉट डिफाइंड, अब बोल रहा है सुपर बेस इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक है। सुपर बेस, क्या कर दिया मैंने ये? कंट्रोल जी कंट्रोल वाई के चक्कर में काम खराब हो गया। सही है। सेक्शन आ रहा है, सेक्शन, सेक्शन के अंदर मेरे पास एक्सेस टोकन आ रहा है, यूज़र आ रहा है, और रोल आ रहा है ऑथेंटिकेटेड, ईमेल आ रही है मेरी,
यूज़र मेटा डाटा के अंदर मेरा अवतार यूआरएल आ रहा होगा, ईमेल मेरा नाम भी आ रहा होगा। क्या बात है, सब आ गया, ज़बरदस्त। सही है भाई, ये तो हो गया हमारा गूगल ऑथ। पक्का क्लियर है ना भाई सबको? अगर आपको देखना है तो फिर आप गिटअप भी देख सकते हो। गिटअप का भी सिनेरियो सेम ही है, लेकिन ये क्लाउड आइडेंटिटी कुछ और ही आ रहा है ये, छोड़ो उसको। गिटअप की अगर आपको जाना है, आप यहीं पे आओगे सोशल लॉगिन, यहाँ पे अगर आप चले जाओ गिटअप, तो गिटअप और आपका काम ज़्यादातर गिटअप और गूगल से ही होगा ना। आप डेवलपर हो, आपका क्या लेना, कोई एप्पल आपके पास लॉगिन नहीं कर सकता, गरीब हो गया। यूज़र गरीब नहीं है, लेकिन एप्पल बहुत कम लोग लॉगिन करता है शायद। मैंने अभी तक इंटीग्रेट नहीं करा यार एप्पल को। अच्छा, एप्पल अभी तक इंटीग्रेट नहीं करा मैंने। फेसबुक किया है, गिटहब किया है, और फिर जो है ना अपना डिस्कॉर्ड किया है मैंने। एक थोड़ा सा वो था, वेब थ्री का प्रोजेक्ट था, तो वेब थ्री वाले जो ज़्यादातर ना डिस्कॉर्ड पे काम करते हैं, इनके चैनल्स बने होते हैं, तो डिस्कॉर्ड लॉगिन मैंने किया है। बाकी नहीं किया मैंने। सबके अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका भी बिल्कुल सेम सीन है। आपको क्या करना पड़ेगा, github.com/developer सेटिंग ऐसी कुछ करके नाम होता है। ये तो कहीं और चला गया मुझे। डेवलपर सेटिंग्स होता है शायद, नहीं। गिटहब सेटिंग्स डेवलपर्स होगा फिर। आ गया, सेटिंग डेवलपर्स है, सेटिंग्स डेवलपर्स। और की ऐप यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, सही है। यानी कि आप बताओगे उसको आपकी एप्लीकेशन, वही वाला सेम प्रोसेस जो मैंने अभी हम लोगों ने करा है ना। एप्लीकेशन का नाम, होम पेज का यूआरएल प्रोवाइड जो है ना प्रोवाइड करना चाहो कर लो, सही है। ये बातें नहीं करो भाई, देख लो उसको। और यहाँ पे अपना कॉल बैक प्रोवाइड कर दो, रजिस्टर एप्लीकेशन, सही है। ये बिल्कुल सेम यही बता रहा है आपको। गिटहब सुपरबेस का प्रोजेक्ट है, सुपरबेस जेएस क्लाइंट ऐप, सब कुछ बता रहा है आपको। लॉगिन, रजिस्टर, न्यू न्यू ऑथ ऐप हेयर, एप्लीकेशन नेम, होम पेज, सब बता रहा है आपको। यहाँ पे आप कर लो, या हम एक काम करते हैं इसको भी कर ही लेते हैं यार। कर लें क्या? कर लेते हैं। रीडायरेक्ट यूआरएल, अब जैसे कि अभी आपने लॉगिन किया ना गूगल से पहली बार, तो गूगल आपको कहाँ लेके गया था? वो आपकी स्क्रीन तो नहीं थी ना? वो किसकी स्क्रीन थी? वो गूगल की स्क्रीन थी। अब हम यहाँ फायरबेस से काम तो नहीं कर रहे, फायरबेस में गूगल इन्वॉल्व था। यहाँ पे बीच में थर्ड पार्टी एक आ रही है, उसका नाम क्या है? सुपाबेस। तो सुपाबेस के थ्रू आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो गूगल को, तो वो यूआरएल आपको देता है कि यार ये यूआरएल आप यूज करो, वहां पे इंटीग्रेट कर दो। तो चूंकि ट्रस्टेड यूआरएल की बेस है ना, वो यूआरएल मैच करता है। अगर यही यूआरएल है, आपकी प्रोजेक्ट आईडी वगैरह डली होती है बेसिकली उसके अंदर, क्योंकि आपका एक समझो सर्वर आपका उसने होस्ट किया हुआ है, सही है। सुपरबेस ने आपका एक सर्वर बना के एक होस्ट किया हुआ है। आपने कॉन्फ़िगरेशंस करी थी ना हम लोगों ने शुरू में, एशिया वगैरह सारी चीजें स्पेसिफिक ऐड करी थी, तो सुपरबेस ने आपका सर्वर बनाया, सही है, आपको फ्री में दे दिया। तो उसकी सारी क्रेडेंशियल्स वो लेता है और बताता है कि भाई ये मेरा है, ये सुपरबेस के थ्रू, इसके थ्रू आ रहा है, ये मेरा डोमेन है, सही है। तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो गूगल के ऊपर, लेकिन कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है? सुपरबेस के थ्रू। तो सुपरबेस को बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कहता है भाई आप मेरा कॉल बैक यूज करो, वरना हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप डायरेक्ट बात कर रहे हो उससे, यानी कि अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो किसी और पार्टी के थ्रू, मैं बात कर रहा हूँ नोड जेएस की, तो वहाँ हम सुपरबेस का यूआरएल यूज़ नहीं करते, रीडायरेक्ट यूआरएल हम अपना यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? उसमें आपका अपना कॉल बैक यूआरएल इस्तेमाल होता है। क्लियर है? समझ में आ गई ना? इसलिए जो रीडायरेक्ट यूआरएल यूज हुआ है। बाकी ओरिजिन तो आप वहाँ डिफाइन करोगे ना, उसको लोकल होस्ट चला रहे हो। अब मैं अगर अभी लोकल होस्ट से मैं सर्वर पे इसको मैं डिप्लॉय कर दूं, नेटलीफाई पे वर्सल पे डिप्लॉयमेंट होगा इसकी, देन फिर क्या होगा, चलेगा? नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे लोकल होस्ट या सर्वर का, या आपका जो डोमेन है, या आपका वर्सल का, नेटलीफाई का, सबका लिंक आपको वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जो ये लॉगिन वाला सिस्टम यहाँ चल रहा है, ये इन पे भी चले। क्लियर हो गई बात? तो बस फटाफट हम इसको भी कर लेते हैं।
ये क्लाइंट आईडी सीक्रेट आईडी इसकी डिफरेंट है। एक काम करते हैं ना, यहाँ से फटाफट एप्लीकेशन के लिए कर लेते हैं सुपाबेस। सुपाबेस क्या नाम था, चैट होम पेज यूआरएल की ज़रूरत ये बोल रहा है, वैसे आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें। द फुल यूआरएल योर एप्लीकेशन होम पेज, ओके यही दे देते हम, हमारा तो यही होम पेज है इस टाइम पे। अब ये बोल रहा है आपको, यहाँ बोल रहा है ऑथराइजेशन कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक आपको जहाँ नजर आ जाए ना, कॉल बैक का मकसद पढ़ाया था ना हमने। कॉल बैक क्या पढ़ता है, कॉल बैक जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, फंक्शन पास कर रहा होता है, ठीक है, फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ फंक्शन पास लेता है, और दूसरा फंक्शन उस पर डिपेंडेंट होता है, वो चलेगा तो वो चलेगा। यही कहानी है ना कॉल बैक की, कॉल बैक हाल यही था। ये भी सेम वही वाली चीज़ है, कॉल बैक की वही चीज़ है, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन के अंदर है। अब इसमें आपको फंक्शन बनाना नहीं पड़ा, लेकिन ये फंक्शन बने हुए हैं ऑलरेडी, आपके नहीं है वो, सही है। मैंने आपको क्लाउड फंक्शन की शायद बताया था पिछली से पिछली क्लास के अंदर, नहीं? अबे तो किसको बताता हूँ, पर मैं उनको बता के फायदा नहीं है। नहीं, तुम लोग को बताया यार मैंने, ये हो नहीं सकता ऐसा। क्लाउड फंक्शन नहीं बताया था मैंने, दिखा दूँ? मैंने एज फंक्शन बताया था, सर्वरलेस फंक्शन ना, उसी को क्लाउड फंक्शन कहते हैं ना यार। सर्वरलेस फंक्शन उसको कहा जाता है, या सर्वरलेस कहा जाता है उसको, ठीक है। क्लाउड फंक्शन गूगल की जो टर्मिनोलॉजी, यानी गूगल जो उसको अपने पास गूगल क्लाउड के अंदर यूज करता है उसको क्लाउड फंक्शन बोलता है। एज्योर के अंदर आप यूज करोगे तो एज्योर फंक्शन है, एडब्ल्यूएस के अंदर एडब्ल्यूएस लैम्बडा के नाम से आता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, और अगर आप उसको नेक्स्ट जेएस में यूज करते हो तो उसको एज फंक्शन यानी कि वर्सल की उसको कहता है। तो ये वही चीज़ है, उनमें आ गई बात। कस्टम एप्लीकेशन है आपकी, आप काइंड ऑफ सर्वर बनाते हो जो कि तब चलेगी जब आपका कोड कोड एग्जीक्यूट होगा, बस। समझ में आ गई ना, यही पर्पस है ना इसका, बताया था ना मैंने। हाँ अब याद आ गया, सोचता है पर मैंने ये नाम मिस कर दिया बताना, इसलिए मैंने आपको सारे आज एक साथ बता दिए। हम्म, एज फंक्शन बताया होगा ना मैंने, हाँ उसको हम लोग कुछ और देख रहे थे ना, रजिस्टर एप्लीकेशन। और हमारी ये तो बहुत कुछ मांग रहा है, मुझे कुछ भी रजिस्टर नहीं कराना। जनरेट क्लाइंट आईडी मिल गई हमें, क्लाइंट आईडी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप लोग यूज़ नहीं करना भाई मेरी एप्लीकेशन के अंदर, पता चले मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हो। जनरेट न्यू क्लाइंट, 2FA पास कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से हमने इसको भी ले लिया, और क्लाइंट सीक्रेट से क्लाइंट सीक्रेट को रिप्लेस कर दिया, और गूगल गिटहब इनेबल कर देते हैं, और सेव। सही है भाई, ये तो सेव हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आई थिंक और कोई चीज़ तो नहीं रिमेनिंग, या कुछ रह गया? ट्राई करके देखते हैं, पता चल जाएगा। अब अगर मुझे इसको वापस से मैं पे आता हूँ तो कोई बातें नहीं करो, इसको देख लो कौन बातें कर रहा है ये। तुम बात कर रहे हो अपना मात की, बात में क्या नाम है इसका, तुम्हारा नाम भी अम्मात है? अच्छा, बातें नहीं करो भाई अम्मात, लंबे वाले बाल को नहीं बोलना, सही है ना। अच्छा, लॉग इन विथ हमने गूगल किया, अब करेंगे लॉग इन विथ गिट हब, सही है। और उसको बस यहाँ पे क्या कर देंगे, गिट हब। अच्छा ये मुझे नहीं पता कि गिट हब की स्पेलिंग क्या है इसके अंदर, केस सेंसिटिव हुआ तो मसला हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, कंटिन्यू विथ गिट हब, लॉग इन विथ गिट हब, सही है। केस सेंसिटिव अगर ये हुआ, इसको हम चले जाते हैं इसी लॉग इन विथ गिट हब के ऊपर, और यहाँ इन्होंने डिफाइन किया वो शायद ये रहा, स्मॉल है।
क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल है ना ऊपर, गूगल भी स्मॉल है, इसमें स्मॉल है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ हम। सही है, वापस साइन अप वाली चीज़ पे और ट्राई करते हैं। अच्छा गूगल ही लिखा हुआ है यहाँ तो। गिटहब सही है, कंटिन्यू विद गिटहब आ गया, देखा। अब पूछ रहा है कि भाई इसको ऑथराइज कर दूं मैंने बोला हाँ कर दो भाई, अपना ही बंदा है। ये इसको रिडायरेक्ट कर दिया इसने इसके ऊपर। अब सेक्शन के अंदर फिर वही चीज़ें सारी, यूज़र के अंदर मेरी ईमेल आ रही होगी, और अगर मैं यूज़र मेटा डाटा के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास यूआरएल आ रहा होगा, मेरी उसका ईमेल वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, फुल नेम, मतलब सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास लिखी हुई आ रही है। फोन नंबर वेरीफाइड नहीं है। सही है, आसान है ना। तुम तुम क्या कर रहे थे? किस चीज़ का फॉर्म? तो वो तो आपकी फॉर्म तो रिक्वायरमेंट थी ना वो तो सारा डाटा वो नहीं आएगा ना। अगर गिटहब से जो कनेक्टेड है वो डाटा आएगा, या गूगल से जो कनेक्टेड है वो डाटा आएगा। आपको अगर ईमेल चाहिए सिर्फ, और यूज़र नेम या फुल नेम चाहिए, यानी कि आपको नेम चाहिए, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है आपको इन चीज़ों की, डायरेक्ट साइन अप करो। लेकिन आपको तब भी आपकी जो एप्लीकेशन थी, कभी इंडीड पर साइन अप करना है अगर गूगल के थ्रू, तो वो आपसे बाद में जाके सवाल करेगा वाले जो आपने पहले कर लिए। तो आपको करना ये था, साइन अप से लॉगिन करके आ गया। अब उसको एक ऑन बोर्डिंग के नाम से एक बना देते एक पेज या स्क्रीन, उसके अंदर उससे वो फॉर्म फिल करवाते कि भाई कंपनी का नाम कौन सा है। अगर आप रिक्रूटर या रोल उसने अगर डिफाइन कर दिया, रोल कौन सा सेलेक्ट करोगे, उसने रोल सेलेक्ट किया भाई ये, तो सबसे उसका फॉर्म दिखाना था। फॉर्म तो भरवाना था ना आपको पूरा। कंपनी का नाम कैसे पता चलेगा उसको? मैं आ रहा हूँ, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो मैं कंपनी स्टेशन तभी करूंगा ना जब आपका फॉर्म होगा। तो आपकी सिनेरियो में डिफरेंट चीज थी। इन लोगों ने जो लॉगिन कराया था उसमें तो मेरे ख्याल से शायद नहीं था ना। हाँ, उसमें ये यूज कर सकते थे इन चीजों को। खैर अब कर लेंगे ना भाई। अच्छा तो ये हमारे पास हो गया। अब हम काम करेंगे चैट एप्लीकेशन के ऊपर। सही है, साइन अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। चैट एप्लीकेशन हमारी होगी बिल्कुल प्रॉपर वीआईपी। वीआईपी से मुराद, चूंकि हम सुबह बेस पढ़ेंगे ना, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। इसमें मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट होता है हमारे पास, प्रेजेंस होता है, चैनल वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ कि हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था, अपना इंसर्ट वगैरह को, अपनी क्यूरीज देख ली थी। इंसर्ट की क्यूरी देख ली थी, अपडेट वगैरह की देख ली थी हम लोगों ने। डिलीट की नहीं देखी होगी शायद हम लोगों ने, क्योंकि हमने डाटा भी तो कोई बनाया नहीं है। सही है, तो उसको फिर हम चैट एप्लीकेशन के अंदर ही इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जो मैंने आपको बता देता हूँ मैं आपको ऐसे ही। एज फंक्शन तो हम देख नहीं रहे। रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। रियल टाइम डेटाबेस अभी हम कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है, समझा रहा है कि रियल टाइम डेटाबेस होता क्या, ठीक है। ये बात तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ। रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है भाई? आप बता दो, आप किसी को पता हो पहले। व्हाट्सएप होता है, और आ गया व्हाट्सएप में, आ गया मैसेंजर, उसी चीज़ में आ गई मैसेज वाली एप्लीकेशन। और ठीक है, तो वही आ गया ना। उसकी एग्जाम्पल दो ना यार, ये रियल टाइम डेटाबेस होता है, ये नहीं होता। सही है, सही है, ये भी आपके पास कह सकते हो आप, रियल टाइम डेटाबेस में आता है। देखो सिंपल वर्ड के अंदर कोई आपसे बोले तो बोलो भाई वो डाटा जो बगैर रिफ्रेश करे आपके पास अपडेट होता है। सिंपल एग्जांपल, सिंपल वर्ड के अंदर। सही है, समझ में आ गई? अरे बोलो ना, एक कोई आ गई का। तो अब आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो डैशबोर्ड से। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हो आपके पास, ठीक है, अब सामने वाला ये वाला यूजर भी लॉगिन करके बैठा हुआ है, ये भी सेम यूजर लॉगिन करके बैठा हुआ है। मैंने पोस्ट क्रिएट करी, इसके पास शो हो रही है क्योंकि इसने तो अपडेट किया है, इसके पास शो नहीं होगी जब तक ये रिफ्रेश नहीं करेगा। लॉजिकली तो यही होता है। रियल टाइम अगर उस टाइम पे अगर आपकी स्क्रीन पे अपडेट हो रहा है, वो रियल टाइम थोड़ी है भाई, वो तो एक नॉर्मल फीचर है। मैं अगर पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास अगर मैसेज आ रहा है, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पोस्ट क्रिएशन की बात करता हूँ ना, इजी है।
या टू डू मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। सही है। अगर मेरी एप्लीकेशन ऐसी है कि भाई मैंने क्रेडेंशियल उसको भी दिए हुए, तो उसके पास तो अपडेट नहीं होगा डाटा, क्या हो जाएगा? समझ में आई बात या नहीं? नहीं आई? अब देखो उसकी एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ऐसे लेते हैं, आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया हो? ऐसा कौन सा टूल आपने इस्तेमाल किया हो जिसमें ऐसा होता होगा? एक्सेल की बात करते हैं। जबरदस्त, एक्सेल आ गया। तो एक्सेल कभी आपने यूज किया है? अब देखो सब किसी की भी हाँ ना कुछ नहीं आ रहा। किया है आप लोगों ने? ऑनलाइन एक्सेल यूज किया है कभी? गूगल डॉक्स का जो होता है, डॉक्स तो डॉक्यूमेंट आ गया ना, उसी का अपना एक होता है एक्सेल। सही है, उसको क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं शायद उसको। शीट, शीट बोलते हैं उसको, जो गूगल बोलता है। तो आप देखते हो कि एक यूजर लिख रहा है, आपके पास दिख भी रहा होता है वो। ये चीज देखी है नहीं देखी? काना देखी है ना? आप लिख भी नहीं रहे होते हो, दूसरा लिख के बैठा हुआ होता है, आप बोलते हो यार ये तो मैं लिखने वाला था, इसने कैसे लिख दिया? समटाइम ऐसा होता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर। तो वो चीज आपके पास बगैर रिफ्रेश करे, आपके पास बगैर किसी कम्युनिकेशन के आपको दिखाई दे रही है। वो कैसे दिखाई दे रही है? वो रियल टाइम डेटाबेस के साथ है, कनेक्टेड है। लेकिन उसको रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, उसको एग्जाम्पल या कहूंगा मैं आपको, उसको जो वर्ड कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रॉडकास्ट। क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट वो डेटा है जो कि रियल टाइम डेटाबेस के अंदर किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं करता। ये बात समझ में आई? नहीं। ब्रॉडकास्ट रियल टाइम डेटाबेस का पार्ट है। ठीक है, उसको कहा जा रहा है रियल टाइम पे अपडेट कर रहा है चीजें। एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, क्या आप, या आपने वो देखा होगा, आप टाइपिंग, आप मैसेज करो तो टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा होता है व्हाट्सएप के अंदर। अब तो वो अक्सर वो बॉक्स बना हुआ आता है, एनिमेट होता है। पहले टाइपिंग लिखा हुआ आता था, बल्कि नहीं, टाइपिंग ऊपर लिखा हुआ आता है। हाँ, टाइपिंग ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, टाइपिंग टाइपिंग। कभी ट्राई किया उसको देखना? कभी आप यहाँ से सिर्फ एक प्रेस ए दबाओगे, वहां पर टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा, आप रुक जाओगे, टाइपिंग रुक जाएगी। ठीक है, कभी ट्राई करना, किसी भी दो फोन को लेके देख लेना, किसी और पर ट्राई कर लेना जिसपे टाइपिंग लिखा हुआ आता है या बताता है कि ये जो है ना कुछ लिख रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो वो कैसे लिखा हुआ आता है? वो एक ऐसा डेटा है जो कि मुझे अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करना। क्या करना है? टाइपिंग कर रहे हो, क्या मुझे डेटाबेस में अपडेट करना है ये डाटा? नहीं। तो ये जो इस तरह का डाटा है वो आता है आपके पास ब्रॉडकास्ट के अंदर। क्लियर है? पक्का? इसी तरह ब्रॉडकास्ट, अब मैंने आपको एग्जांपल दी, अब इसको अगर आप समझोगे तो ये काइंड ऑफ टीवी का ब्रॉडकास्ट, पता है ना? टीवी में असल में ये बेसिकली इस्तेमाल तो उसी चीज में होता है, ये ब्रॉडकास्ट बोलते हैं ना, या ये न्यूज में होता है ब्रॉडकास्ट, ये लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है तो उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं ना उसको भी। तो यही वाला गेम है आपका, जो रियल टाइम डेटाबेस के अंदर आपके पास इस्तेमाल होता है। अब उसमें और उसमें फर्क यही है कि भाई वो एक अलग चीज़ है, अगर मैं टीवी साइड पे जाता हूँ ब्रॉडकास्ट, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है आपके पास अपडेट अपडेट करने के लिए, एक डेवलपर टर्मिनोलॉजी के अंदर उसको समझो तो आप। लेकिन ये बेसिकली आपके पास एक सिग्नल प्रोवाइड करता है आपको, इस सिग्नल भेजता है। समझ में आई कहानी? ब्रॉडकास्ट अगर टीवी में भी देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा पहुंचा रहा है, एक सेंटर है ना, वो शायद आपने डिश वाला सिस्टम देखा होगा, उस उसके ज्यादा इस्तेमाल होता था उस टाइम पे, ये कीवर्ड ब्रॉडकास्ट, के भाई टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, चैनल आता है तो बोलते हैं ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, एक चीज है जो कि सिग्नल भेजती है और जगहों के ऊपर जो भी उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट की एक टेक्निकल चीज है। अगर मैं डायग्राम दिखा दूं, अगर मुझे मिल जाती है कोई, ब्रॉडकास्ट सुपर बेस, डायग्राम शायग्राम मिल जाए। काम करता है रियल टाइम
डेटाबेस ब्रॉडकास्ट, फायरबेस की है, सुपरबेस की ये आ रही है, इस एग्जाम्पल की चीज़ की है, सुपरबेस रियल टाइम ब्रॉडकास्ट इन प्रेजेंस। प्रेजेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं अभी, पहले ब्रॉडकास्ट समझ में आ जाए। मजे की नहीं लग रही क्या कुछ। ये इसने शायद, इसकी डायग्राम तो अच्छी थी, वो चली कहाँ गई। ये रही। खैर ये अभी अपनी जो है ना प्रमोशन कर रहे हैं वैसे तो, ये ठीक है, तो इसको तो आप छोड़ दो, सही है। ये अपनी प्रमोशन कर रहा है जो एप्लीकेशन है। अब आप इसको इस चीज़ से कंसिडर करो, जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है वेब सॉकेट, सही है। तो ब्रॉडकास्ट सुबह बेस के अंदर उसको ब्रॉडकास्ट कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, इसका काम यही है कि अगर आपका, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी अभी ईआरपी की, ईआरपी में आपके पास 50 यूज़र हैं, मैंने अगर यहाँ पे इनवाइस क्रिएट करी है तो सबके पास हो जानी चाहिए, लेकिन वो उनको क्या है, उस सिस्टम के अंदर रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो उनके पास इनवाइस आएगी। हाँ यार, ये चूंकि वो क्या होगा कि जब रिफ्रेश करेगा, एपीआई रिक्वेस्ट मारेगी गेट की, फिर डाटा लेके आएगी, यही होगा ना बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, तो ये चलता है ना आपका। लेकिन ब्रॉडकास्ट में ऐसा नहीं है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां आपने इनवाइस क्रिएट करी, उसके पास ऑप्शन आ गया इनवाइस क्रिएटेड, लिखा हुआ आ जाएगा फॉर्म, या मैसेज आ जाएगा, इनवाइस नोटिफिकेशन आ जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट आपकी वही मिसाल है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल टेक्निकली दिखा रहा था, मुझे ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन ये थोड़ा बेहतर है कि एक सेंटर से आपने अपडेट किया, उसके बाद उससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी डाटा होता है, वो उनको सिग्नल भेज देता है। अब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हो, आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन 50 यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने, आपकी एप्लीकेशन अगर ऐसी है कि भाई आपने उसमें एक चीज अपडेट करी है, सही है, तो जो भी 50 यूजर कर रहे हैं ना, यूजर, उनके पास, वो सबके पास अपडेट होगा डाटा। मैं चैट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने एक ग्रुप बनाया है, एक मैसेज भेजा है, सबके पास चला जाता है, सही है। लेकिन ये तो डेटा स्टोरेज के अंदर आता है ना, ब्रॉडकास्ट डेटा स्टोर नहीं करता, लेकिन फंक्शनलिटी यही है। लेकिन वो बेसिकली काम कर रहा है आपके पास एक काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल वर्किंग के लिए। फिग्मा यूज किया आप लोगों ने, सबने किया है। एक बार फिग्मा यूज करो, दूसरे वाले का, दूसरा कोई यूज करता है, उसका नजर आ रहा होता है आपके पास माउस, क्या दूसरा पर्सन यूज कर रहा है। ये ब्रॉडकास्ट है। ये वो डाटा है जो कि हमारे पास कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा, और हमें जरूरत भी नहीं है इसको स्टोर करने की। तो ये सिर्फ आपके पास कनेक्टिविटी बनाता है लाइव की, ये आपको दिखाता है कि भाई ये बंदा चला रहा है, वो जैसे ही हटता है ब्रॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है, अनसब्सक्राइब हो जाती है, ये एग्जांपल होती है, उसको उसको बोला जाता है। यानी कि वो कैंसिल करता है उस लिसनिंग को और वो खत्म कर देता है, आपको पता नहीं चलता फिर कि यार वो क्या कर रहा है नहीं, या क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बंद है, ब्रॉडकास्ट बंद हो गया उसका, उसकी एप्लीकेशन खुली है, उसका ब्रॉडकास्ट चालू है, चल रहा है। क्लियर हो रही है बात। इस डाटा को हम स्टोर नहीं करते, बस सिंपल वर्ड के अंदर। जी, हम डेटा सारा स्टोर करते हैं ना। डेटाबेस का मकसद क्या है, ब्रॉडकास्ट डेटा स्टोर नहीं कर रहा, रियल टाइम पे चल रहा है। ये क्रिएशन वाली पोस्ट है, ये डेटाबेस में क्रिएट हो रहा है। हाँ, देखो ब्रॉडकास्ट का काम ये, ब्रॉडकास्ट को कनेक्ट कर दो आप डेटाबेस के थ्रू, स्टेट्स के थ्रू, एपीआई उस पर भेज दो, डेटा रिस्पांस भेज दो, वो अलग, एक अलग कहानी है। मेनली ब्रॉडकास्ट का काम डेटा अपडेट करना नहीं है, उसका काम सिर्फ लाइव दिखाना है। आपने यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा, वो फटाफट डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स पकड़ लेगा। आप इसके साथ उसको बताओगे कि डेटा अपडेट करना है तो अपडेट करेगा, वरना अदरवाइज, मैंने आपको बताया ना, चैट की मिसाल दी मैंने आपको, तो वहां तो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं ना। अगर मैं उसको स्टोर ना करूं, मैं बैठ के यहाँ पे अपडेट कर सिर्फ लिखता जाऊं, मैं इसको मैसेज करूंगा, इस पे हाई आएगा, इसको मैसेज करूंगा, इस पे हाई आएगा, आएगा, रिफ्रेश मारूंगा, डेटा गायब। अच्छा है ना, क्योंकि वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा। अब आपको डेटाबेस, अब
मैंने बोला आपको रिफ्रेश मारा, सही है, डेटा चला गया। अगर स्टोर नहीं होता, अगर वो स्टोर हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर स्टोर हो रहा है तो आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसको ब्रॉडकास्ट के थ्रू नहीं मंगवाओगे, वो डाटा आपका गेट की एपीआई से आएगा। उसके बाद फिर जो दोबारा वर्किंग आप दोबारा स्टार्ट करोगे चैट वाली, वो सारी बता रहा होगा। समझ में आई या नहीं? पक्का? ये इसलिए बता रहा हूँ, सॉकेट पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इतना लंबी नहीं करूंगा, टाइम बहुत शॉर्ट होगा, इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ब्रॉडकास्ट हो गई, दोनों में काम इस्तेमाल दोनों चीजें होती है। ब्रॉडकास्ट भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है चैट ऐप में, मैंने आपको बताया। टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है, ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ब्रॉडकास्ट यूज हो रहा है। टाइपिंग को आप स्टोर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मैसेज जब आप लिखते हो तो वो भी डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस के थ्रू जा रहा होता है, लेकिन आप उसको स्टोर करते हो। ब्रॉडकास्ट सिंपल लाइव है, सिंपल वर्ड के अंदर, जब तक वो लाइव है तब तक दिख रहा है, जब तक लाइव गया खत्म। अब आप उसको लाइव को कनेक्ट कर दो डेटाबेस के साथ, वो अलग कहानी है। और ये होता है, करना पड़ता है, चैट ऐप में यही काम होता है, रियल टाइम डेटाबेस के अंदर यही होता है। ये जो एग्जांपल दिखा रहा है, ये बोल रहा है भाई मैंने यहाँ से डेटा अपडेट किया, इन सारी एप्लीकेशन डेटा अपडेट हो जाएगा। ये डेटाबेस है ना। मैंने आपको बोला मैं एक्सेल की शीट खोलता हूँ, मैं आपको अभी सबको लिंक शेयर करता हूँ, सही है, एक काम करते हैं, चलो करके देखते हैं। इसको बता दो नेम, कॉलम, और क्या है, आप लोग का रोल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और एज पूछ लेता हूँ, वैसे शादी वादी के लिए नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। जेंडर पूछ लूँ क्या? छोड़ो, है, सब मेल है। अच्छा जी, इसको एक काम बस ये कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं, सही है। अब मैं आपको ये लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, और बस मैं व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ। सब अपने जो है ना गूगल से ही इसको लॉगिन करेंगे ना, मोबाइल से करोगे ना आप लोग, आपके पास आ जाएगा। हम लोग ब्रॉडकास्ट टेस्टिंग, ठीक है। आप लोगों का क्या नाम है ग्रुप का? आ गई? चाह क्यों नहीं रही है?
पेरेंट के रोल में क्या फ्रेश कर दें क्या? आई, हाँ चली गई। ओपन हो गया सबका? हम्म, बस मांग रहा है। ओके ओके, ये बड़ा मसला हो गया। एक काम करते हैं, रुको, मैं इसको शेयर कर देता हूँ एनीवन, ठीक है? अब ट्राई करो। बस अपने रिक्वेस्ट मार दी क्या? अक्षित, शाजिब, आगे सबके पास आ गया? ये आ रहा है आस्ते आस्ते, देखो लॉगिन हो रहा है, एनोनिमस फ्रॉक कोई है। उसके बाद जीमेल से लॉगिन हो, पता चले। आप सारे लॉगिन नहीं हो, या तो मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा। आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। टाइपिंग कर रहे हो आप लोग? तो खोल के क्या, किस लिए दिया था मैंने? तब तो चले, यहाँ पे है कौन, लॉगिन कौन है? मुझे तो अभी सिर्फ एक ही बंदा नजर आ रहा है लॉगिन। क्यों, चार्जिंग नहीं है? क्या हुआ? हम्म, टाइप नहीं हो रहा? अच्छा फिर एक मिनट रुको ना। ये मसला आ रहा है। सही है, मैं ये एडिटर इसको दे दो एक्सेप्ट ऑल, ठीक है? सारे हो ना आप, उजैर, आशिर, सारे आ गए ना इसमें? कोई है बाकी जो इसमें रह गया है? तो वो भी फटाफट रिक्वेस्ट मार ही दे। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको वापस से प्राइवेट करता हूँ। बल्कि नहीं, सही है, आप लोग मुझसे ज़रा अपडेट अपडेट, उसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा ना, एडिट रिक्वेस्ट बोल रहा होगा वो, उस पर करो। नहीं नहीं यार, ये तो डायरेक्ट पे चलता है। इंस्टॉल करनी पड़ेगी सबको? अबे यार, गूगल शीट आप लोगों के पास है नहीं क्या? मेरे पास गूगल शीट है, मेरे पास तो ओपन हो जाता है यार। उसका मतलब, नहीं डाउनलोड तो मैंने शायद नहीं करी है, या शायद कर भी ली हो, याद नहीं है। गूगल शीट, शीट के नाम से ही आएगी ना, शीट। मेरे पास नहीं है, मेरे पास शीट नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन एरर आ रहा है। यार मैं एक काम करता हूँ ना, आप में से जितने भी हो भी जिन्होंने किया है, मैं उनको सबको लॉगिन कर दिया, मेरे पास तो ओपन हो गई यार। सबके पास एडिटर का एक्सेस दे दिया भाई। जिन जिन के पास आ रहा है वो लॉगिन तो जाए। ये देखो, ये वाला जो है ना, एक्टिव यूजर मैं हूँ, सही है? सही है, ये मैंने लिखा। आ रहा है।
आपके पास देख रहा हूँ सेल पूरा पूरा एक एक्टिव आ रहा है, मैं इसको भी घुमा रहा हूँ। रोल नंबर मेरा है 420। एज चल रहा है, मेरा तो चल रहा है यार, आप लोग क्यों नहीं चल रहा? करके देखो दोबारा। दो लोग लॉगिन आ रहे हैं मेरे पास। क्या हुआ, नहीं चल रहा मुनीब? चलाओ चलाओ और लॉगिन तो करो। आपने एक्सेस, आपने, आपको एक्सेस मिला हुआ है? रिक्वेस्ट करो आप एडिट की। सिर्फ एक ही बंदा अभी तक है लॉग, बाकियों को नहीं मिल रहा। नहीं यार, ये मेरा पास कौन सा नया है यार? पास भी ए सैमसंग का A50 है, इतना नया नहीं है। ये मेरे पास किसी ने रिक्वेस्ट करी है, सादिक शाह। आपके पास हो गया सादिक? सिद्दीक सिद्दीक, तो आप करो, मूव करो। नहीं आ रहा यार, एडिट का एक्सेस दिया तो है मैंने आप लोगों को, सबको एडिट का एक्सेस दिया है। हो गया आशर? 3 बंदे लॉगिन आ रहे हैं मेरे पास। एक अनोनिमस यूजर्स आ रहे हैं ना, आप लोगों ने गूगल से लॉगिन नहीं किया हुआ ना? एक और आई है मेरे पास, उजैर। चलिए जल्दी ट्राई करो। इतने लोगों को अल्ट्रा एक्सेस दे दिया, अभी तक एक भी किसी ने कुछ टाइप नहीं कर सका। इधर लाओ, मोबाइल लाओ, किसका नहीं आ रहा? आराम से चलो यार, आराम से चलो, चलाने की जमीन है ये। ये तो इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चीज नहीं आ रही ना, वो जब यहाँ पे जा रहा हूँ क्या शो हो रहा तो ये गूगल शीट पे जा रहा है, ये लगा दिया डाउनलोड। है? इसमें तो टाइम लगेगा। आपने कहाँ से ओपन किया, दोबारा से ओपन करना, मुझे दिखाना। सब लिंक कॉपी करना। हमारा भी नहीं आ रहा। आ गया ना तुम्हारे पास? सही है। अब इसको 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 लिखना स्टार्ट करो। व्यू ओनली आ रहा है। तो तुमने रिक्वेस्ट नहीं भेजी ना मेरे पास इसकी? अब इसमें रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है। वो भेज दी। कौन सा वाला, पहला वाला? Yes। लेकिन वो तुमने रिक्वेस्ट भेजी है मुझे? अगर तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, मेरे पास आ रही होगी, लेकिन नहीं आ रही। याद हो रहा है हाशिर सर डेवलपर? ये कोई और नहीं है। ये और कौन है? सर ये मेरी ऑफिस की। तुमने इससे लॉगिन कर लिया ना? मैंने दूसरी ईमेल से, घर वाली ईमेल से। दूसरी ईमेल से करो, अगर कोई दूसरी ईमेल है तो जरा उससे ट्राई करो। इस वजह से करो सर। हम्म? हाँ, इससे करो, इससे करो, ट्राई तो करना है हमने। और तुम्हारे पास ब्रॉडकास्ट आ तो रही है भी। डाउनलोड
सही है, तो शीट शीट ही तो है, ये क्या, ये तो खुला हुआ है। मेक अवेलेबल ऑफलाइन एक्सेस। ने तुम्हारे पास एडिटर का एक्सेस आया हुआ है? सब सारे एक्सेस लेकिन यहाँ पर शो भी नहीं होता। ये है तो शीट ही वैसे, ये क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं, अपना नाम लिखो यार, मेरा नाम क्यों लिख रहा हूँ? ये शायद ब्रॉडकास्ट पे नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट पे नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट पे नहीं है, ये बस शीट पे होगा। ये देखो ना, आशिर का भी आ रहा है ना अभी, उसका रेड मार्क आ रहा है, उजैर का भी आ रहा है, उजैर भाई पता नहीं कहाँ है। यूज करो ना, इस पे देखो तो सही, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। लाओ तुम भी मोबाइल लाओ जरा। व्यू ओनली, शेयर का आ रहा है। तुमने आईडी कौन सी तुम्हारी बताओ, ये वाली है ना? कॉन्टेक्ट आ रहा है। शेयर एंड एक्सपोर्ट अवेलेबल ऑफलाइन, स्टार डिटेल्स। सबको एडिटर दिया हुआ है मैंने। अब आएगा ना मेरे पास notification। अभी व्यू ओनली आ रहा है, व्यू ओनली क्यों आ रहा है भाई? है तो तुम्हारे पास एडिटर एक्सेस, पता नहीं तुम्हारे पास ऐसा क्यों हो रहा है। मैसेज तो आ रहा है लेकिन तुम्हारे पास एडिटर एक्सेस तो नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं आ रही, चलो उसको देखते हैं बाद में, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा। चलो खैर, अभी आपको मैंने बस ये दिखाना ही था कि अगर किसी ने नहीं देखा तो वो इस चीज़ को देख ले। ये वाली जो चीज़ होती है ये आती है ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है? क्योंकि मुझे कोई डेटा स्टोर नहीं करना आपका लाइव वाला। मैंने फिल्म वाली मिसाल भी आपको दे दी थी, ये वाली मिसाल भी दे दी है, प्रैक्टिकली करके देख भी लिया, अभी सारे लॉगिन है, पता चल रहा है कौन लॉगिन है कौन नहीं है, ठीक है?
जो गूगल से लॉगिन है उसका पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे उज़ैर की आ रही है, जो नहीं है जैसे यहाँ पे हाशिर भी है मेरे ख्याल से, ये लॉगिन है, अब पता चल रहा है ये ग्रीन वाला किसका है भाई, ये तो मेरा आ रहा है, ये हाशिर का आ रहा है, ये किसका आ रहा है भाई, ये तो मेरा ही है, इस पे तो मैं ही आ रहा हूँ। सही है भाई। तो ये वाली जो चीज़ होती है ब्रॉडकास्ट कहलाती है आपकी पूरी। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंस का होता है सुपर बेस के अंदर। अब प्रेजेंस ये होता है कि नॉर्मली सिंपल वर्ड के अंदर इसमें ट्रैकिंग करने के लिए देखना पड़ता है, या उसको ट्रैक करने के लिए उसका कहता है कि भाई उस यूज़र पे या आपकी एप्लीकेशन पे कितने लोग ऑनलाइन हैं उस टाइम पे, उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो प्रेजेंस को, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं पूरा। सही है, चैट ऐप को इंशाल्लाह, ठीक है भाई।